नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एसएसपी फार्मिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं किसान भाइयों, आलू बुआई के पहले जो सावधानियां रखना पड़ती है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और बहुत अच्छी जानकारी रहेगी किसान भाइयों। कृपया वीडियो को पूरा देखें, इसे स्किप ना करें। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो सामने खेत है ये हार्वेस्टर से कटा हुआ है और हार्वेस्टर क्या रहती है कि बहुत अंदर तक इसको दबाव देती है, जिससे मिट्टी जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो किसान भाइयों, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो टायर जो चले हुए हैं हार्वेस्टर के, ये बहुत अंदर कम से कम 2 मीटर तक गहराई तक जाते हैं। किसान भाइयों, कभी भी इसको अगर आपको आलू बोने हैं किसान भाइयों, तो मेरा तो एक ही मानना है कि आप मजदूर से कटाई करें, क्योंकि हार्वेस्टर क्या करती है कि अंदर तक मिट्टी को दबाती है, जिससे कि क्या है कि अपने को खेत जुताई के समय बहुत सारी समस्याएं आती है। तो किसान भाइयों, ये जो आप देख सकते हैं खेत, इसको हमने कम से कम 3 बार इसको जुताई की है किसान भाइयों, जब जाके थोड़ा आलू के लायक हुआ है। तो किसान भाइयों, इसको एक बार कल्टीवेटर लगाना पड़ता है 11 टायर वाला। उसके बाद फिर पंजे से हकाई, जैसे कि आप वो देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक्टर चल रहा है ये पंजे से हकाई कर रहा है किसान भाइयों। इस खेत में भी पंजे से हकाई की गई है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 11 टायर वाला जो कल्टीवेटर है, जो इम्प्लीमेंट है किसान भाइयों, इससे खेत की जुताई फर्स्ट बार में करना चाहिए, ताकि जो हार्वेस्टर की जो टायर से दबी हुई मिट्टी है वो मिट्टी इसको आसानी से उथेल सके और उसको अंदर गहराई तक जोत सके किसान भाइयों। इसके बाद फिर हमें एक जो पंजा आता है, उस पंजे से किसान भाइयों अपने खेत की जुताई करना चाहिए, ताकि 2 बार ये अच्छी हकाई हो सकती है। और आपको ट्रैक्टर कम से कम 40 HP से ऊपर का चाहिए किसान भाइयों। हमारे इस ट्रैक्टर में कम से कम 16 के टायर लगे हुए आप देख सकते हैं किसान भाइयों, जिससे ये पकड़ मजबूत होती है और पकड़ करके चलता है। ये हमारे पास सोनालिका 750 RX है किसान भाइयों, और ये 11 टायर का जो है आप देख सकते हैं, ये जो कल्टीवेटर है किसान भाइयों चल रहा है। तो किसान भाइयों, इसके 5 पीछे है और 6 पीछे है किसान भाइयों, 5 आगे से करके 11 टायर इसमें लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितनी गहराई ये आप देख सकते हैं, ये कितना, ये देख सकते हैं, ये बहुत अंदर तक गहराई से हकाई होती है किसान साथियों। तो आप पहले कल्टीवेटर लगाना किसान साथियों, उसके बाद फिर आप जो पंजा होता है और जो सत्ता होता है उससे आप खेत की हकाई करना। और ये देख सकते हैं, ये टायर के टायर बने हुए हैं किसान साथियों। अगर फर्स्ट बार में अगर इसमें हम आलू की बुआई करते हैं, अगर एक ही बार में जुताई करते हैं, तो किसान साथियों आलू की जो हमारी जो गरड़ होती है वो गरड़ अच्छी नहीं बनती है किसान साथियों। तो इसलिए आप ये देख सकते हैं, ये कितनी दबी हुई, कितनी हार्ड मिट्टी हो गई है किसान साथियों, अंदर तक कम से कम 2 मीटर तक दबती है किसान साथियों। जब जाके जो मिट्टी है किसान साथियों, उसको पहले एक बार ऐसे ने जोतने के बाद उसको दूसरी बार इधर से पंजा मारना पड़ता है किसान साथियों, जब जाके इसमें आलू बोआते हैं, वरना इसमें आलू हम बो नहीं सकते किसान साथियों। अगर आप आलू का शौक़ रखते हैं, अगर आप आलू करते हैं किसान साथियों, तो आपको, मेरा तो यही मानना है किसान साथियों कि आपको मज़दूरों से ही कटाना चाहिए, क्योंकि मज़दूरों से जो कटिंग होती है सोयाबीन की, उसमें हमारा जो मिट्टी होती है खेत की वो हार्ड नहीं होती है और वो अंदर तक दबती नहीं है किसान साथियों। एक बार या 2 बार में ही कल्टीवेटर या पंजे से हाँकने पर मिट्टी बहुत शानदार हो जाती है और गरड़ अच्छी बनती है किसान साथियों। तो आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ किसान साथियों, ये आप देख सकते हैं किसान साथियों कि ये दूसरी बार हमने ये हमने पंजे से इसकी हकाई की थी दूसरी बार, और फर्स्ट बार हमने इसको कल्टीवेटर एक साइड से मारा था और पंजे से ऐसे मार रहे हैं किसान साथियों, ताकि जो मिट्टी है वो मिट्टी भुरभुरी हो जाए अंदर गहराई तक, ताकि हमारे जो आलू है वो आसानी से गहराई में लग सके किसान साथियों। तो किसान साथियों, अगर आप आलू बोना चाहते हैं तो मेरा तो यही सजेशन है किसान साथियों कि आप खेत को अंदर तक अच्छा गहराई जुताई करनी पड़ेगी, जब जाके किसान साथियों आलू जो है हमारा सही जगह पे लगेगा। वरना नहीं तो किसान साथियों, अगर आलू ऊपर रह गया या ज़्यादा अंदर रह गया तो किसान साथियों आलू के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। तो किसान साथियों, अब आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने की जो आलू बुआई जो होती है उसके पहले में क्या क्या करना पड़ता है। जो पूरे कट्टे रहते हैं किसान साथियों, उन कट्टों को जो होते हैं उसके 2 भाग में करके उसको, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये उठाने में आसानी रहती है, तो ये एक व्यक्ति इसको उठा के आसानी से
ले जा सकता है। इसके छोटे छोटे जो पॉकेट होते हैं कट्टों में कर लेना चाहिए किसान साथियों, जो मुंह बन जाते हैं उसके, और सिला इसको तोड़ के और इसको 2 भाग में, एक पूरे कट्टे को 2 भाग में कर लेते हैं किसान साथियों। अगर 60 किलो का बोरा है तो उसको 30 किलो में, और अगर 50 किलो का बोरा है तो उसको 25-25 किलो के पैकेट में, ये जिससे कि उठाने में आसानी रहती है, और हमारे जो प्लांटर रहता है, आलू बुआई की जो मशीन रहती है, उसमें डालने में भी आसानी रहती है किसान साथियों। तो ये आप देख सकते हैं, हमने सारे जितने भी हमारे जो कट्टे थे उनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है किसान साथियों, जिससे कि ये उठाने में और अपना जो होते हैं आलू के प्लांटर में डालने में आसानी हो सकती है। तो किसान साथियों, इस प्रकार की जब आलू में आँख निकलती है, इस प्रकार की आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये इस प्रकार की आँख निकलती है, इसमें से आँखें निकलती हैं, यानी कि जो होते हैं, यानी जो फुटाव होता है, वो फुटाव होने के बाद ही किसान साथियों हमें खेत में आलू लगाना चाहिए। कोल्ड स्टोर से निकलने के बाद कम से कम 8 से 10 दिन किसान साथियों हमें छाँव में या पंखे में इसको रखना होता है। उसके बाद इसकी छटाई करना पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसान साथियों कि इसमें से जो कोई आलू ख़राब हुआ होगा या सड़ा गला आलू है, उसको उठा के हम बाहर फेंक देते हैं किसान साथियों, क्योंकि ये इस प्रकार के बोरे में आते हैं किसान साथियों। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के बोरे में, ये देखिए आप, इसमें कुछ कुछ जो है दागी होते हैं आलू, उसमें सड़ने लगते हैं। वो कम से कम 10 आलू को सड़ाते हैं किसान साथियों। तो इसको एक बार कोल्ड स्टोर से लाने के बाद कम से कम 4 या 5 दिन बाद हमें इसकी छटाई करके इसको किसान साथियों इस प्रकार बोरे में रख देना चाहिए। तो इससे क्या होता है किसान साथियों कि जो भी हमारा आलू ख़राब हुआ है वो आलू आसानी से बाहर हो जाता है, और बोने के समय सड़ा हुआ आलू हमारे खेत में नहीं जाता है। तो ये देख सकते हैं आप किसान साथियों कि कम से कम 4 से 5 दिन में हमारे आलू में ये आँखें निकल आई है और इसने फुटाव दे दिया किसान साथियों, यानी कि ये बोने के लिए रेडी हो चुके हैं। इस प्रकार ऐसे इस पंखे की व्यवस्था भी हो जाए किसान साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, किसान पंखे में भी रख सकते हैं आलू को, और हो सकता है तो अगर पेड़ की छाँव है तो पेड़ की छाँव में भी आलू रख सकते हैं। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं जो हमारे आलू हैं, हमने इनको पूरी छटाई कर दी है, और छटाई करने के बाद इसमें से सड़े गड़े आलू निकलने के बाद हमने ये छोटे छोटे पॉकेट कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार के आलू जो होते हैं, ये सड़े हुए आलू, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के सड़े हुए आलू को हमने अलग कर दिया है, और इस प्रकार के छोटे छोटे पैकेट हमने बना लिए हैं किसान साथियों। तो आप भी अगर आलू की बुवाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार की सावधानी रखिए, जिससे कि हमारे आलू का उत्पादन अच्छा होए और हमारा आलू ख़राब ना हो किसान साथियों। क्योंकि आलू की खेती बहुत महंगी होती है किसान साथियों, बहुत महंगा पड़ता है आलू बोना, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत अधिक होता है, बीज महंगा आता है, खर्चा अधिक होता है, खुदाई ज़्यादा लगती है। तो इसलिए हमें छोटी मोटी सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं कि जो हमने पॉकेट करे हैं, हमने उन्हीं कट्टों को वापस लेके उनको उपयोग किया है, या अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कट्टे हैं किसान भाई, या कोई खाली कट्टे हैं, तो आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। हमने इन्हें वापस रीयूज़ कर लिया है किसान साथियों, ताकि ये वेस्टेज ना जाए, हमें उपयोग में आ सकते हैं। तो किसान साथियों मैंने आपको बता दिया है कि अपने को आलू के बुआई के पहले किस चीज़ की तैयारी करना चाहिए और कौन कौन से अपने को सावधानी रखना पड़ती है किसान साथियों। तो आप देख सकते हैं कि हमने हमारे आलू को पूरी तरह से इसको छांट लिए हैं, छांट माट कर इसको सफाई वफाई कर दी है। सफाई करने के बाद हम इसको खेत के लिए तैयार कर रहे हैं किसान साथियों। तो किसान साथियों आप अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है किसान साथियों, आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं किसान साथियों, आलू बोने के लिए रेडी हो चुके हैं, और आलू प्लांटर से लगाया जाएगा, ऑटोमेटिक प्लांटर से किसान साथियों। तो आप देख सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा ट्राली जो रखी हुई है किसान साथियों, ये भी हमें आवश्यकता लगती है, ताकि जो कट्टे हैं उसमें भर के हम उसमें आसानी से उठा सकते हैं किसान साथियों। तो इसलिए किसान साथियों ट्रैक्टर के साथ में एक्स्ट्रा ट्रॉली और एक ट्रैक्टर की आवश्यकता लगती है, ताकि उसमें खाद कट्टे वगैरह सब रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं किसान साथियों, इसमें जो छोटी छोटी कटोरे लगी होती है, इन कटोरे के अंदर 2 आलू 3 आलू जो रहते हैं, वो छोटी साइज़ के अगर आलू है तो उसमें 1 या 2 आलू जाएंगे किसान साथियों, क्योंकि साइज़ छोटी रहती है ना, तो वो उसको एक की जगह 2 उठा सकते हैं, और बड़ी साइज़ होती है तो उसमें से 1 ही आलू उठाएगी किसान साथियों। तो आप देख सकते हैं किसान साथियों कि जो आलू बुआई उसके साथ में NPK 12-32-16 जो खाद है, वो बहुत अच्छा खाद होता है किसान साथियों। वो उसके जो होती है खाद, वो खाद आलू के लिए विशेष होता है, क्योंकि उसमें पोटास और फास्फोरस और जो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रहती है। और आप ये देख सकते हैं किसान साथियों कि जब भी चलता है तो वाइब्रेट करते हैं अंदर पट्टे बेल्ट, इन बेल्ट के वाइब्रेट करने से ये एक एक आलू हमारे इसमें जाते हैं किसान साथियों, बाकी के एक्स्ट्रा आलू जो गिर जाते हैं। तो किसान देख सकते हैं कि 12-32-16 जो खाद है, ये आलू के लिए विशेष होता है किसान साथियों, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इस प्रति बीघा 1 बोरी या 1.5 बोरी या 2 बोरी किसान साथियों, जैसे किसान की जो सोच समझ होती है उस हिसाब से किसान इसमें खाद डालते हैं। तो आप देख सकते हैं किसान साथियों, ये हार्वेस्टर से कटिंग हुई सोयाबीन का खेत है किसान साथियों, पूर्ण रूप से सूख चुका है।
उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्लांटर, ऑटोमेटिक प्लांटर जो चल रहा है, वो कितनी आसानी से इसमें हमारे आलू की बुआई हो रही है किसान साथियों, क्योंकि इसमें हमने गहरी जुताई की थी किसान साथियों। आप ये देख सकते हैं आलू जो होते हैं किसान साथियों, वो क्या होता है, प्लांटर के पीछे एक व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कोई आलू साइड में जो होते हैं उसको धक्का के, खिसका के उसको बेल्ट की तरफ ले जाया जाता है, ताकि आलू जो कटोरी होती है वो आसानी से उठा सकती है। ये देख सकते हैं, ये आलू जो होते हैं हमारे इस बेल्ट के सामने होना बहुत आवश्यक है किसान साथियों, ताकि हमारी कटोरियाँ खाली नहीं जाती है। ये एक एक आलू उठाती हैं किसान साथियों, और ये एक एक आलू की बुआई करते हैं। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं कि जो ऑटोमेटिक प्लांटर है, वो जो पहले जो चलते थे 4 व्यक्ति 2 व्यक्ति जो बैठ के उसकी चुपाई करते थे, उससे काफ़ी बेहतर है किसान साथियों। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ट्रैक्टर रहता है वो आगे आगे चलता रहता है, और हमारे कट्टे, खाद वगैरह जो भी है, हम उसको आसानी से उसमें से उठा के न इसमें डाल सकते हैं किसान साथियों। देख सकते हैं किसान साथियों की इस प्रकार व्यवस्था करने से जो हमारे आलू की बुआई होती है वो आसानी से हो जाती है किसान साथियों। तो इसलिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा ट्रॉली और एक ट्रैक्टर होना बहुत आवश्यक होता है किसान साथियों। इससे क्या होता है किसान साथियों के समय की बचत होती है, और जो किराएदार होता है जो भाड़े पे इस प्लांटर को चलाता है, तो हमें उससे फ़ायदा होता है, ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो और हमारा काम आसानी से हो सकता है किसान साथियों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक से जो प्लांटर से जो बुआई होती है, इसमें आलू की जो डिस्टेंस होती है अंदर, वो काफ़ी पास पास रहती है किसान साथियों, ज़्यादा दूरी पर नहीं रहती है, क्योंकि ये एक सीमित डिस्टेंस दूरी पे इसकी जो कटोरियाँ होती है वो बेल्ट पे लगाई जाती हैं, ताकि जो अंदर जो गरड़ के अंदर जो खेत के अंदर आलू है उसकी डिस्टेंस बराबरी पे रहती है किसान साथियों। जो हाथ से चौंकने वाला जो प्लांटर होता है, जो 4 व्यक्ति बैठ के जो चुपाई करते हैं, उससे ये काफ़ी बेहतर है। कोई प्लांटर 2 के होते हैं, ये 4 का है किसान साथियों, कोई 2 भी होते हैं ऑटोमेटिक। हाँ, तो किसान साथियों मैं बोल रहा था कि जो हाथ से चुपाई होती है उन प्लांटरों से किसान साथियों, क्योंकि हाथ से डालने पे कोई मजदूर उसके अंदर जो गाला होता है, जो गैप होती है, उसको वो भूल जाता है, उसको छोड़ भी सकता है। तो किसान साथियों जो हमारे अंदर आलू जो खेत में जाते हैं वो कम गिरते हैं, जिससे हमारे आलू की दूरी ज़्यादा गैप पे ना गिरे किसान साथियों, इसलिए ऑटोमेटिक प्लांटर का होना बहुत आवश्यक होता है। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं कि जो आलू से जो प्लांटर जो ऑटोमेटिक जो गरड़ निकालते हैं किसान साथियों, वो हाथ की चुपाई वाले प्लांटर जैसे ही गरड़ निकलती है, लेकिन उससे बहुत अच्छी निकलती है गरड़, क्योंकि ये क्या है कि एक समान डिस्टेंस पे आलू गिराते हैं, जिससे और समान डिस्टेंस पे चारों गरड़ एक समान बनती है किसान साथियों। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आलू है ये बहुत शानदार गहराई पे गिरा हुआ, कम से कम 5 इंची के लगभग ये आलू गिरा हुआ आप देख सकते हैं किसान साथियों। तो ये चारों जो होते हैं ऑटोमेटिक में, एक खासियत ये होती है किसान साथियों की, ये जो एक बार सेट हो जाता है तो किसान साथियों चारों जो गरड़े होती हैं, जो 4 जो लाइनें होती है हमारी डिस्टेंस आलू की, किसान साथियों वो सेम होती है, और आलू की दूरी भी सेम होती है। ये लगभग कम से कम 5 इंची यानी कि 1 मुट्ठी के बराबर अपना आलू किसान साथियों अपने गरड़ के अंदर होना चाहिए, जिससे आलू ज़्यादा गहरा ना जाए और ज़्यादा ऊपर ना रहे किसान साथियों। ज़्यादा गहरा जाएगा तो उत्पादन कम आएगा किसान साथियों, और ज़्यादा ऊपर रहेगा किसान साथियों तो भी उत्पादन हमारा कम आएगा, और हमारा आलू हरे पड़ने की संभावना रहेगी। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं मैंने पूरी जानकारी आपको बताई है वीडियो के अंदर। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आपको जानकारी अगर अच्छी लगी है किसान साथियों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना किसान साथियों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से जैसे उस प्रकार ऐसा काम होता है जैसे किसी फंसी हुई गाड़ी को धक्का मिलता है किसान साथियों, तो अगर अपन सहारा लगा देते हैं तो गाड़ी आसानी से निकल जाती है। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक से बुआई हुई है किसान साथियों, और बहुत शानदार बुआई होती है। तो इसलिए आप ज़्यादातर हमेशा ऑटोमेटिक से बुआई करें। जय हिंद।